मोदी ने कहा है, ये स्क्रीन पे मैं दिखा भी देती हूँ कि जो यूएस इकॉनमी है वो रिसेशन में जा सकती है। कई सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की बात करें। इनफैक्ट वॉरेन बफे ने भी ये बात कही थी कि अमेरिकन इकॉनमी को नुकसान हो सकता है जो कुछ हो रहा है। आप इस पे क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मूडी ने एक तरह से बोल दिया है कि अमेरिकन इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में आने वाला है और अमेरिका के अंदर एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है मार्क ज़ांडी। मार्क ज़ांडी वही इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट प्रेडिक्ट किया था 2008 में जो रिसेशन आने वाला है। India's moves are aimed at sustaining high levels of growth. Meanwhile, the US seems to be heading in the opposite direction. The fears of a recession are back, and this time the warnings are louder than ever. They come from investment bank UBS and credit ratings agency Moody's. Now, UBS says there's a high chance of recession. As for Moody's, their chief economist has declared that the US is on the brink. Let's look at both these claims one by one, starting with UBS. यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी ऑन ब्रिंक ऑफ रिसेशन वार्न्स मूडीज चीफ इकोनॉमिस्ट द स्टेट लेवल डेटा इन द यूएस शोज दैट कंट्रीज ऑन द एज ऑफ रिसेशन सेड मार्क ज़ांडी चीफ इकोनॉमिस्ट एट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज बेस्ड ऑन माय असेसमेंट ऑफ वेरियस डेटा स्टेट्स मेकिंग अप नियरली अ थर्ड ऑफ यूएस जीडीपी आर ईदर इन और एट हाई रिस्क ऑफ रिसेशन अनदर थर्ड आर जस्ट होल्डिंग स्टडी एंड द रिमेनिंग थर्ड आर ग्रोइंग ही रोट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फर्दर इन एन इंटरव्यू विद न्यूज़वीक ज़ांडी सेड फॉर द एवरेज अमेरिकन दैट risk shows up in two ways. It means higher prices at the store and it means job disruption across industries tied to food, goods and transportation. सही बात है। और लगाओ टैरिफ बेटा। यार देखो, जब ऐसा होता है कि इसने जो बात करी है ना, हायर प्राइसेस एट स्टोर, यानी कि जब आप दुकान में जाएंगे तो चीजों के दाम बढ़ गए, आप कैसे बढ़ेंगे? वही वापस सूरत ले चलते हैं गुजरात। एक फैक्ट्री में शर्ट बनी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, जिसने अभी कुछ दिन के बिल भारत की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा किया था, बढ़ाया था। इसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने, उसका एक चीफ इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है मार्क ज़ांडी, और मार्क ज़ांडी ने एक अपना ओपिनियन दिया है कि ये जो सदर ट्रंप लगातार टैरिफ की लोगों को धमकियां दे रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं, अब ज़ाहिर है इसमें सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, सारे दुनिया पे उसने टैरिफ लगा रखे हैं। किसी के ऊपर कम है तो किसी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ये जो टैरिफ हैं इनकी वजह से और प्लस लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है अमेरिका में, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़रे अफरात ज़र बोलिए या महंगाई का दर बोलिए, इसमें जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक, अभी 9वां महीना तो है, तो समझ लीजिए कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जो है, इसमें वो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है मार्क ज़ांडी कि अमेरिका में रिसेशन आएगी, यानी मंदी आएगी। मंदी से मुराद होता है जनाब, जब जीडीपी जो है ना नेगेटिव हो जाए तब हम उसे मंदी कहते हैं। यानी ये एक क्या बोले, यार्ड स्टिक है, क्राइटेरियन है। ऐसे तो लोग बोलेंगे धंधा नहीं होता, मंदी का दौरा है, लेकिन सरकारी तौर पर जब जीडीपी नेगेटिव हो जाए, यानी उसकी जो ग्रोथ न हो, डी ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तब उसे मंदी कहा जाता है। अब मार्क ज़ांडी का ख्याल है कि इस साल के आखिर तक हो सकता है अमेरिका में मंदी शुरू हो जाए, जिसकी वजूहात उसने बताया है कि बेरोज़गारी का बढ़ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का बढ़ना, और ये जो गलत पॉलिसियाँ, मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार कर रखी हैं
सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाना और लोगों को डिपोर्ट करना, यानी सबको भाई जो भी नॉन अमेरिकन है उनको बाहर निकालो। ये हकीकत में आपको मैं बता दूं, मेरे जो सुनने और देखने वाले हैं, अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। ओरिजिनल तो रेड इंडियन थे, ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं। आज ये बोलते हैं कि हम यहाँ के असली बाशिंदे हैं और दूसरों को आने का हक नहीं। वैसे ये मुल्क ही पूरा जो है महाजरीन का है, बाहर से आए हुए लोगों का है, और उनमें से कई लोगों ने अमेरिका को आज का अमेरिका बनाया है। तो मार्क ज़ेंडी का ये कहना है कि ये जो माइग्रेंट्स को निकालना, टैरिफ लगाना, इसकी वजह से मुल्क में मंदी आ सकती है। अच्छा, ये एक सर्वे कराया गया है वहाँ पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल तो आपने सुना होगा, बहुत मशहूर फाइनेंशियल जरीदा है, मैगज़ीन है, उसका और NORC का जॉइंट एक सर्वे है। उसमें 70% लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने इस बात पे यकीन दिलाया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। और ये जो मार्क ज़ेंडी है, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं, 2008 में जब अमेरिका में मंदी शुरू हुई थी, जो लीमैन ब्रदर्स फट गया था, बस्ट हो गया था और $1 में उसको बेचना पड़ा था, और उसके बाद से पूरी दुनिया में मंदी आई थी। 2008 का जो है अक्टूबर का वाक़या है ये। इसकी भी पेशन गोई इसी मार्क ज़ेंडी ने की थी। यानी इसका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो इसकी कई पेशन गोइयाँ सही साबित हुई हैं। हाँ, बाकी ये कहता है मार्क ज़ेंडी कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका काम कर रहा है, आपको मालूम तो है $500 बिलियन का जो है रकम मुख्तस की है, एलोकेशन की है सदर ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए। तो इससे हो सकता है कि कुछ मतलब बचाव हो जाए, बाकी नहीं तो हालात ऐसे हैं कि मंदी आए ही आए इस साल के आखिर में। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो चैनल्स वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनके अपने अपने राय है उनके, आप उनसे भी महसूस होइए और फिर आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट इज़ लाइंग इन स्टोर फॉर USA एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्होंने ये इसलिए बोला है कि अमेरिका के अंदर जो 1/3 स्टेट है जिनसे अमेरिकन GDP आती है, जैसे अमेरिकन GDP 30 ट्रिलियन की है, तो उनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है जिससे $10 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वहां पे शार्प रिसेशन देखने को मौका मिल रहा है। उन्होंने ये बोला है कि बाकी जो स्टेट्स है उनकी ग्रोथ रेट एक तरह से नेगेटिव नहीं है पर पॉजिटिवली होल्ड करते जा रहे हैं, पर 1/3 स्टेट जिनकी अगर GDP नीचे जाने वाली है, इसके कारण ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। और रिसेशन में जाने के बाद आपने एक सेकंड आर्टिकल देखा था जिसमें बताया गया था स्टैगफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन तो सबको मालूम है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ते हैं और ग्रोथ रेट भी आती है। बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ रेट भी पहले तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ऑफ गुड्स वो बढ़ते जाते हैं, उसके बाद उसके अलावा भी क्या होता है, आपकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है। उसमें क्या होता है, आपकी कंज्यूमर डिमांड कम हो जाता है, जॉबलेसनेस बढ़ जाता है। और इसी के दौरान आपने देखा था कि कल जो US 30-year US ट्रेजरी यील्ड था वो 5% से ऊपर चले गया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अमेरिका की स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और वीक जॉब डेटा आ रहा है, वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें कारण है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी, जिसमें वो सैंक्शंस यूज करते हैं एज अ वेपन। तो उससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वहां पे लोगों के पास एक तरह से जो उनका परचेजिंग पावर है वो कम होता जा रहा है। लोगों के सब चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन सेट हो चुका है और कोई भी कंट्री अभी उनको सप्लाई नहीं करना चाहता।
देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रखा है कि अगर भारत से हम माल बेचेंगे तो अमेरिका के अंदर उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, वहां के उस इंपोर्टर को देना पड़ेगा। फिर बाद में जाके एक तरह से इससे क्या होगा कि अमेरिका के अंदर दाम बढ़ चुके हैं, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो चुका है। ये सब डिसरप्शन के कारण अमेरिका के इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो चुका है। सेकेंड, मेन जो अमेरिका के स्मॉल स्केल बिजनेस है, उन्होंने भी बोल दिया है कि हमारे पास अभी एक तरह से जिस हिसाब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि एप्पल के सीईओ हो या एलन मस्क हो, वो $1 मिलियन दे के व्हाइट हाउस जाके बैठ भी सकते हैं, पर हम नहीं जाके बैठ सकते हैं। पर अगर हम ये ऐसे ट्रेड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारे इंपोर्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं। हमने अपना घर मॉर्गेज किया है, हमने एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने हैं, हमको अकाउंटिंग बुक कीपर्स को पैसे देने हैं, ये सब चीज सबको इफेक्ट होने वाला है। हमने और एक और चीज देखिए, ये बोल रहे कि 3 महीने बाद हमको नहीं मालूम हम कैसे सरवाइव करेंगे। अब वो जो शर्ट बनी वो जहाज से आई, पानी के जहाज से वो पहुंची अमेरिका। ठीक है भाई, वहां पे इंपोर्टर ने ले लिया, वो अमेरिकन आदमी है। अब वो चढ़ाएगा ट्रक पे तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, वो ट्रक ड्राइवर पैसा बनाएगा। जो उस ट्रक, वो क्योंकि साइकिल में होता है, जो ट्रक बेच रहा है वो भी पैसा कमाएगा, क्योंकि ये साइकिल में चल रहा है ना पूरा, एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो उसमें तेल डालेगा वो पैसा कमाएगा, जो सर्विस स्टेशन में उसकी सर्विसिंग करेगा वो पैसा बनाएगा। जब ट्रक ड्राइवर आएगा 200-300 किलोमीटर दूर, वो बैठ के कहीं पे खाना वाना अपना खाएगा, रेस्ट करेगा, वो बंदा जो होटल का या मोटल का बंदा है, रेस्टोरेंट का बंदा, वो पैसा कमाएगा। पूरी एक चेन बन जाती है भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, पूरी एक चेन। ठीक है, अब जब ये डिसरप्ट होगी, राइट, अब ये डिसरप्ट होगी, अब मानो कि ये सामान पहुंच गया और ट्रक ड्राइवर उसको स्टोर पे ले गया, तो एक पहले वेयर हाउस में ले जाएगा, वेयर हाउस से जाएंगे वेरियस स्टोर्स में, अलग अलग स्टोर्स में जाएंगे, किसी स्टोर को बोलेंगे कि ठीक है 100 शर्ट तुम्हारी, 200 शर्ट तुम्हारी। सूरत से तो हजारों शर्ट आई थी, राइट। अब ये पूरा इसका फैलावा होगा, फिर वहां पे लोगों की नौकरी, क्योंकि वो कपड़े का स्टोर है, वो कपड़े बेच रहे हैं। अब अचानक ये पूरा का पूरा मामला हो गया बंद, क्योंकि टैरिफ लग रहे हैं। अब टैरिफ लग रहे हैं तो ये मामला हो गया बंद। अब सूरत से कमीजें नहीं आ रही, या और कहीं से भी वो कमीजें अमेरिका नहीं आ रही। तो जब ये कमीजें अमेरिका नहीं पहुंच रही तो वो ट्रक ड्राइवर क्या, वो तो बैठा है वहां पे, ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा, वो ट्रक कुछ नहीं कर रहा। वो जो खाना बेचता था ट्रक ड्राइवर को, वो किसको खाना बेच रहा है? जो स्टोर में लड़के लड़कियां कस्टमर को बेच रहे थे, उनके जॉब का, उनके नौकरी चली गई। अब उनकी नौकरी चली गई तो वो अपना खाने के लिए, जहां पे वो खाना खाते होंगे या खाना जहां से खरीदते होंगे अपना राशन, वो जब वहां पे जाएंगे तो उनको तो तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो क्या खरीदेंगे? जब वो नहीं खरीदेंगे तो वो जो राशन बेच रहा है उनको, वो क्या बेचेगा? क्योंकि उसके खरीदारों के पास पैसा नहीं है। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको किसी बेवकूफ ने समझा दिया कान में कि बॉस आपके हाथ में तो ऐसी ताकत है कि आप ऐसे फूंक मारेंगे तो पता नहीं सोने चांदी बरसेंगे हवा से। इसने विश्वास कर लिया और इसने सब कुछ ड्रामा अपना शुरू कर दिया। आज की तारीख में यह कह रहा है कि मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट है मूडीज का। अब बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट कह रहा है यूएस इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।